प्रिय छात्र छात्रों, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के विषय के अंतर्गत हम भक्ति काल के बारे में आज आपको समझाएंगे और इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको पूरी वीडियो को देखना है। इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, भक्ति काल से पूर्व हमने आदि काल की वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आदि काल के बाद हमारा दूसरा काल आता है हिंदी में भक्ति काल। तो देखिए, भक्ति काल की समय सीमा है सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि भक्ति काल की समय सीमा लिखिए, तो हमें समय सीमा लिख देनी है। दूसरा है, ये काल गद्य और पद्य साहित्य, माने इस काल को, माने भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न आता है कभी कभी परीक्षाओं में कि हिंदी में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो उत्तर है इसका भक्ति काल। कभी कभी भक्ति काल के भाग भी आते हैं लिखने के लिए। तो आज हमने एक चार्ट के माध्यम से ये भक्ति काल को समझाने का प्रयास किया है। और देखिए, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा का मतलब है भगवान को ऐसे कवि जो निर्गुण मानते थे कि उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है भगवान, तो ऐसे काल को हम निर्गुण भक्ति शाखा के नाम से जानते हैं। इसको हम निर्गुण काव्य धारा भी कहते हैं। और देखिए, निर्गुण भक्ति शाखा की भी दो शाखाएं हुई, एक ज्ञान मार्गी शाखा, एक प्रेम मार्गी शाखा हुई। और ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि आते हैं लिखने के लिए कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना लिखिए। तो हमारे इस चार्ट के द्वारा आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास और इनकी रचना है बीजक। उसके पश्चात ज्ञान मार्गी शाखा के और भी कवि हैं। देखिए, रैदास हैं, नानक हैं, मलूकदास हैं, धर्मदास हैं, सुंदरदास हैं। तो हमारे लिए एक दो कवि लिखने को आते हैं, इसलिए कॉपी पर इसको नोट कर लेंगे। जो चार्ट है इसको कॉपी पर बना लें और इसको याद भी करना है। दूसरा भाग है इस निर्गुण काव्य धारा का प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना लिखने को आती है, तो हम लिख देंगे जायसी। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। अन्य कवि प्रेम मार्गी शाखा के पूछे जाएं तो लिख देना है कुतुबुन, मंझन, उस्मान, शेख नबी और नूर मोहम्मद। ये प्रेम मार्गी शाखा के हैं। तो देखिए, निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हुई, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। अब भक्ति काल की दूसरी शाखा की ओर चलते हैं। इसका नाम है सगुण काव्य धारा। इस काव्य धारा के कवि परमात्मा को सगुण रूप से मानते थे कि उनका आकार है। और इसके भी दो भेद हुए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम को इष्ट मानते थे, वे राम भक्ति शाखा के लोग हो गए। तो राम भक्ति शाखा के उपासक कौन है? प्रमुख कवि राम भक्ति शाखा के माने जाते हैं तुलसीदास। ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रमुख कवि। और इनकी रचना आ जाए तो हम लिख देंगे रामचरितमानस। अन्य कवि राम भक्ति शाखा के कवि और अन्य भी हैं, भूपति, केशवदास, सेनापति, प्राणनाथ चौहान और प्रियादास, नाभादास, पृथ्वीदास। अगला भाग इनका आता है कृष्ण भक्ति शाखा। जो कृष्ण भगवान को इष्ट देव मानते थे, ऐसे कवि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास और इनकी रचना है सूरसागर। तो देखिए, अन्य कवि इनके हैं नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी। ऐसे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं।
अब छात्रों, अब दूसरा प्रश्न आता है भक्ति काल से संबंधित कि भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं, विशेषताएं लिखिए। तो प्रमुख विशेषताएं लिखने को आती हैं, तो हमने इस वीडियो में 6 विशेषताएं लिखी हैं। तो 6 विशेषताओं को दिखाया गया है, किंतु आपको जो सरल लगे उनमें से कोई 4 विशेषताएं याद करना है। तो पहला ईश्वर की आस्था, माने इस काल के लोगों में ये विशेषता थी कि ईश्वर में आस्था रखने लगे थे। लोक मंगल की कामना और गुरु की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध होने लगा, अहंकार का परित्याग और साहित्य का समग्र विकास। देखिए, प्रवृत्तियाँ और शाखाएं क्या होती हैं, उस काल की विशेषताएं कही जाती हैं। हर व्यक्ति में, हर चीज़ में कोई विशेषताएं, क्वालिटी होती हैं, तो प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। तो इस भक्ति काल की जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। इसको कापी पर भी नोट रखना है करके कि भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं भी आती हैं लिखने को। तो देखिए, इसमें 6 कवि हम दे रहे हैं, 6-7 कवि, और इन कवियों की रचनाएं भी दे रहे हैं, जो भक्ति काल के ही कवि हैं सब। तो देखिए, कबीरदास, इनकी रचना बीजक है। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना पद्मावत है। सूरदास, इनकी सूरसागर है। और गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है। रैदास के पद हैं। सुंदरदास के सुंदर विलास हैं। और इधर अन्य हैं, दादू दयाल भी हैं। दादू दयाल की साखी और पद हैं इनके। गुरु नानक देव के गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है उनका। फिर आते हैं प्रेम मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि। तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि तो हम बता ही चुके, उनकी रचनाएं आपको नहीं बताई थी। तो देखिए, इसमें हमने 6 कवि लिखे हैं और 6 की रचनाएं लिखी हैं, इनको कापी पर नोट रखेंगे करके। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत अखरावट है। कुतुबुन की मृगावती है। मंझन की मधुमालती है। उस्मान की चित्रावली है। शेख नबी की ज्ञानदीप और नूर मोहम्मद की इंद्रावती। ये बहुत ही मोस्ट रचनाएं हैं। कभी कभी रचनाएं भी पूछी जाती हैं कि इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है। तो इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इनको कॉपी पर नोट करें और उनको याद करें। फिर अगले चलते हैं, राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि कौन कौन है, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास। इनकी रचना कौन सी है प्रमुख? रामचरितमानस। अन्य रचनाएं इनकी विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ऐसी रचनाएं इनकी 12 हैं। प्राणचंद हैं दूसरे कवि, इनका ग्रंथ है रामायण महानाटक। हृदय राम का हिंदी हनुमान नाटक है। और अग्रदास का रामाष्टयम और केशव दास की है इनकी रचना रामचंद्रिका और नाभादास का है भक्तिमाल। तो देखिए छात्रों, ये राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि, उनकी रचनाएं भी हमने आपको तक पहुंचाई हैं, इनको कॉपी पर भी नोट करते रहना। और ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इसको बार बार इसको रिपीट करना है आपके लिए। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आगे वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी।